जन संदेश स्टार न्यूज़ से मैं इंद्रदेव कुमार। मैं इस समय मौजूद हूँ भागलपुर ब्लॉक में, और भागलपुर ब्लॉक के किसान से मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा कि किसान किस तरह से जूझ रहा है, किसान खाद और बिया से, और आपको मैं कराना चाहूँगा, आपको अब बात कराना चाहता हूँ। आइए बात कर। क्या नाम है आपका? मैं प्रहलाद तिवारी, BAFC का मेंबर रहा हूँ प्रदेश में आत्मा का, और DAFC देवरिया से मेंबर रहा हूँ, और प्रदेश में FASC का भी मैं मेंबर रह चुका हूँ। और इस समय जिले में सरसों की खेती में प्रथम स्थान भी मैंने प्राप्त किया है जी। और इस संबंध में मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की मंशा है कि अधिक से अधिक लोग दलहन और तिलहन की खेती करें। लागत कम है, पैदावार ज्यादा है, और गवर्नमेंट की मंशा भी है कि किसान अपना जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करे, जिससे उसकी आय दोगुनी हो सके। सरकार किस पर जोर दे रही है? जैसे व्यवस्था देने का जो भी वादा कर रही है सरकार, उस व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो जो व्यवस्था कर रही है किसानों के लिए बहुत बढ़िया कर रही है। एक तरफ किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रहा है, दूसरे तरफ जो है गवर्नमेंट तरह तरह की योजनाएं, विशेषकर आत्मा योजना जो है, जिसका मैं मेंबर भी रह चुका हूँ, उस पर गवर्नमेंट का सीधे ध्यान है। क्या इसमें क्या है? इसमें जो है किसानों को जो है बीज पर अनुदान दिया जाता है, प्रदर्शन लगाया जाता है, गोष्ठियां की जाती हैं, और तमाम तरह के किसानों को जो है सम्मानित किया जाता है, जिसका खेती में बढ़िया लगाव हो, उत्पादन ज्यादा देते हों। गवर्नमेंट उस पर जो है उनको अनुदान भी देती है, प्रोत्साहन देती है, और साथ साथ जो है मदद भी करती है। इस पर आपको किस तरह से लाभ पाए हैं? अब मैं तो ये किसान सरकार से कहना चाहूँगा, विशेषकर दलहन और तिलहन की खरीदारी का कोई सेंटर जो है, हमको लगता है पूर्वांचल में तो कहीं है ही नहीं है जहाँ दलहन यानी सरसों, तिलहन और जो है दलहन तिलहन का कहीं तो इधर सेंटर खरीदने के लिए है ही नहीं है। विशेषकर मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरसों और ये दलहन फसलें, रहर है, मटर है, चना, इसका भी सेंटर जो है खोला जाए खरीदारी के लिए, जिस पर MSP पर बढ़िया किसानों को जो है लाभ मिले। सर बताइए कि सरकार की योजना क्या क्या है, इस समय क्या चल रहा है? इस समय सरकार जो है सबसे पहले, गवर्नमेंट तो पहले से ही जो है बहुत सुविधाएं किसानों को दे रही थी, लेकिन विशेषकर इस सरकार ने जो है भ्रष्टाचार को दूर करके और अधिक से अधिक जो है किसान उत्पादन प्राप्त करें, इस नाते खाद पर अनुदान, बीज पर अनुदान, इस तरह की तमाम योजनाएं जो है गवर्नमेंट चला रही है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। अच्छा ये बताइए आपकी, जैसे मान लीजिए किसान जो खाद और बिया और पानी का समस्या जो आ रही है, हम सुनने में आ रहा है, ऐसा क्या ये सही बात है? यह तो सब बिचौलियों का काम है, दुकानदारों का काम है, क्लासेस पैदा करके और गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा है जी। सरकार को बदनाम किया जा रहा है ये बिचौलियों के द्वारा। और कोई समस्या है जिससे जंगली जानवरों द्वारा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जंगली जानवरों की, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी गौशालाएं खोली हुई है। ऐसे जो फालतू पशु हैं उनको रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो है जगह जगह उसकी व्यवस्था की है, लेकिन लोगों का उधर ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट लोगों को कितना ध्यान दे, किसान को स्वतः जो उधर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नील गाय है, जंगली जानवर है, और जो छुट्टा जानवर हैं जैसे बछड़ा वगैरह हैं, इनसे किस तरह से सरकार की योजनाओं इस समस्या को समाधान करने के लिए किस तरह से करना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को तो इस तरफ गवर्नमेंट ध्यान ही दे रहे, ध्यान क्या देना चाहिए, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, किसानों का उधर ध्यान नहीं है। आपका सुझाव क्या रहेगा? मेरा तो सुझाव यही है कि जो भी ये फालतू पशु हैं, किसान उससे रखवाली के लिए जगह जगह गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था किया उस पर पकड़ के ले जाकर के किसान जो है दें। मेरा तो यही सुझाव है। आप ये बताइए, आत्मा योजना के तहत कब जुड़े आप? इससे क्या लाभ हुआ आपको? आत्मा योजना से मैं जो है सबसे पहले लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ जी, और सारी जानकारियां जैसे कृषि विभाग के जो भी लोग अधिकारी हैं जी, उनसे संपर्क बनाए रखता हूं, और जिसका लाभ मुझे मिलता है जी। क्या लाभ होता है? जैसे लाभ में टाइम से हमको जो है बीज मिल जाता है, खाद मिल जाता है, जो हमारी खेती संबंधी समस्याएं हैं, जैसे खेती में खाद का प्रयोग कैसे किया जाए, खेती का जो है कीटनाशक का प्रयोग कैसे किया जाए, तमाम तरह की जो हमारी समस्याएं हैं उसमें जो है बड़े अधिकारियों से संपर्क करके और मैं उसका समाधान ले लेता हूं जी। और मैं प्रयास करता हूं कि हमसे जितने भी जुड़े लोग किसान हैं वो भी इसका लाभ लें और लाभ लेते भी हैं।
आपसे जुड़कर कैसे लाभ ले सकते हैं किसान? जैसे हमसे जुड़ करके हम जो है संपर्क का काम करते हैं, संपर्क कराने का काम करते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं जी। तो एक तरह से समझ लीजिए कि मैं एक मीडिएटर का काम करता हूँ, अधिकारियों से संपर्क करा देता हूँ। कुछ उनकी समस्या जो स्वतः पैदा किए होते हैं उसको भी जो है मैं निराकरण कराने का हर संभव प्रयास करता हूँ। अन्य किसानों को आप तो बहुत उन्नतशील खेती करते हैं और आप सरकार भी आपको चयन की है, कई बार पुरस्कार भी आपको दिया गया है, तो इस तरह से आप अन्य किसानों को क्या सुझाव देंगे? मैं भी किसानों को यही सुझाव दूंगा कि वह लोग भी जो है ये आत्मा योजना से जुड़ें, कर्मचारियों और अधिकारियों से संपर्क रखें और बढ़िया से बढ़िया खेती करें, जिससे जो है गवर्नमेंट का ध्यान आपके तरफ आवे, अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आप तरफ आवे। तो जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो भी जो है अनुदान मिलता है, अधिक से अधिक आप उसका उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे किसानों को? किसानों को नहीं, मैं तो सरकार को कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, और किसान जो है इस तरफ, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। प्रत्येक खेत में समस्या है कि प्रत्येक खेत में किसान बोरिंग तो कराया हुआ है, डीजल से पंपिंग सेट से पानी चलाता है, यह पानी महंगा पड़ता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हर खेत में बिजली का कनेक्शन दे करके, और छोटे छोटे मोटर जो है मिल रहे हैं उसको गवर्नमेंट अनुदान दे करके लगवावे, कम खर्चे में जो है। और नहीं तो लोग तो चोरी करते ही हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर व्यवस्था करे बिजली से और मोटर का अनुदान दे तो इससे कम खर्च पड़ेगा बिजली का, और बिजली से यूनिट भी जो सस्ती कर दे सरकार, तो किसान पैदावार ज़्यादा करेगा और आय दोगुनी होगी। बस। आप आत्मा योजना के तहत सरकार से जो जुड़े हैं उसकी उपलब्धियाँ क्या है? उससे तो मुझे बहुत मदद मिला। क्या? शुरू से ही आत्मा योजना से जोड़ने का मतलब जो है, हमको ये जो केंचुए से खाद बनाई जाती है उसका प्रोडक्ट हमको मिला। जैविक खाद जो बनती है, गवर्नमेंट उसके तरफ बहुत ध्यान दे रही है। जैविक खेती की तरफ लौटिए, प्राकृतिक खेती की तरफ लौटिए, और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो। तो इसके तरफ आत्मा योजना ही हमको जो है उस तरह से सक्षम बनाई, और इसी से मैं संपर्क में रहा। इस हिसाब से खेती कैसी होती है? इस हिसाब से खेती बहुत बढ़िया है, और मैं तो यही किसानों से कहूँगा कि अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें, और जो पुरानी खेती थी, पुरानी परंपरा थी, जिसको जैसे सांवा, कोदो, मोटा अनाज जो है गवर्नमेंट उसके तरफ ध्यान दे रही है, तो इस तरफ किसानों को भी ध्यान देना चाहिए। लागत कम लगेगी, उत्पादन ज्यादा होगा, और वह जितनी भी फसलें हैं इस समय जो है दवा का काम कर रही हैं। और जब दवा का काम कर रहे हैं तो दवा के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करें तो बहुत जो है फायदा हो सकता है। इससे इंसान स्वास्थ्य भी सही रहेगा। स्वास्थ्य भी इससे बढ़िया रहता है। धन्यवाद।